हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जो केस लेके आई हूँ वह स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। और आज का जो केस का मुद्दा है वो यह है कि क्या अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो और उन्होंने अपने ब्रोशर में या फिर अपने विज्ञापन में जो भी दिया हुआ था उसमें बहुत जो भी बातें लिखी थी वह चीज़ें जब आप कोचिंग करते हो तो वह चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, और अगर आप कोचिंग छोड़ रहे हो तो क्या आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो आज एक ऐसे ही अहम मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आज का जो वो केस है वो दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का केस है, जो कि स्टूडेंट यानी छात्र के इस जो है गंभीर समस्या के ऊपर है कि अगर वो इस तरह की कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं जो कि भ्रामक विज्ञापन वगैरह दिखाते हैं और उस तरह की चीज़ें नहीं होती है तो क्या उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा जमा करने के बाद फीस वगैरह जो होती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि यह केस जो रहता है वो दिल्ली में एक छात्र ने एक IAS कोचिंग में अपना एडमिशन लिया था और उन्होंने 3-4 महीने उसमें पढ़ाई किया। फिर उनका ये कहना था, वो ये कहते हुए जो है उस कोचिंग को छोड़ देते हैं कि जो भी विज्ञापन वगैरह में बातें बताई गई थी, टेस्ट सीरीज वगैरह कराया जाएगा मंथली, और भी जो भी अच्छे टीचर की जो क्वालिटी वगैरह दी गई थी वह सब उस कोचिंग में हमें नहीं मिल रहा था। और उन्होंने जो कोचिंग की फ़ीस थी 98,000 रुपये वह पूरा एक बार में ही वहाँ पे जमा करवा लिया गया था। अब इनका क्या कहना था, अब इन्होंने अपना जो है एक कोचिंग वालों को अपनी एक नोटिस भेजा था और अपने पैसे की वापस मांग कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जो पैसा वापस मांग रहे थे तो कोचिंग वालों ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने जो है इसके लिए जो है अपराध इसके लिए जो है अपराध के स्वरूप जो है केस भी करवाया, लेकिन इनके FIR वगैरह को नहीं लिखा गया और इनका मुद्दा आगे नहीं बढ़ाया गया। तब जो है ये अपना केस लेके कहाँ जाते हैं, तब ये अपना केस लेके जाते हैं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास। चलिए हम लोग जानते हैं कि जब वहाँ पे केस पहुँचता है तो उन्होंने क्या बातें कही और क्या उन्होंने अपने जो केस का जजमेंट दिया वो आया। जैसा कि दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जो अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल की समिति ने जब इनके मामलों को सारा जाना और समझा, जैसा कि इनका क्या कहना था, इनका यही कहना था कि भाई जो चीज़ें मुझे बताई गई विज्ञापन में और जो है ब्रोशर वगैरह में जो चीज़ें बताई गई थी वह सब चीज़ें उस कोचिंग में नहीं मिली, वो क्वालिटी हमने नहीं पाया, इसलिए मैंने 4 महीने पढ़ने के बाद छोड़ दिया था। तो ये अपना पैसा वापस चाह रहे थे और इन्होंने कहा कि हर्जाना और जाना ले करके 15 लाख मुझे मिलना चाहिए। अब देखिए ये तो था छात्र का कहना, लेकिन कोचिंग वालों ने भी इसके जवाब में जो है संस्थान ने भी इनके आरोपों के जवाब में अपनी बातें रखी। उनका ये कहना था कि जो चीज़ें ये कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इन्होंने डेमो क्लासेस भी लिया था और इन्होंने 4 महीने नहीं बल्कि 9 महीने पूरे पढ़ाई कर रखा था कोचिंग में। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर इनकी बातों में दम होता तो इन्होंने जो हम लोग के ऊपर FIR वगैरह करवाया था, क्रिमिनल केस वगैरह कराने की बात कर रहे थे, उसको भी पुलिस वालों ने नहीं लिखा और इन्हें भगा दिया गया था। तो अगर बातें सही होती तो जो केस हो सकता था, यानी इनकी बातों में दम नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक बात और रखी, उनका ये कहना था कि जो ब्रोशर और की बात ये कर रहे हैं इनके नामांकन के बाद वो सब प्रकाशित किया गया था। तो वहाँ जो है कोचिंग संस्थान वालों ने अपनी इस तरह की बातें रखी थी। देखिए जो है आयोग के पास जब ये बातें जाती है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सारे एविडेंस गवाहों सब कुछ को देखने के बाद क्या बातें कहा। जैसा कि आयोग की जो भी अध्यक्ष और समिति के सदस्य थे उन्होंने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए आयोग का मानना है कि छात्रों को लुभाने के लिए भ्रामक विज्ञापन और ब्रोशर प्रकाशित करने का दोषी है। यानी कि यहाँ पे आयोग ने कोचिंग संस्थान को दोषी पाया। जो भी एविडेंस वगैरह मिले या जो भी चीज़ें हुई, जैसा कि कोचिंग संस्थान ने कहा कि
इन्होंने वहाँ पे 9 महीने पढ़ाई किया था और इनका क्या कहना था छात्र का, इन्होंने 4 महीने पढ़ाई किया। तो कोचिंग संस्थान वालों ने अटेंडेंस वगैरह की सीट वो सब नहीं दिखा पाए कि पूरा 9 महीने इन्होंने क्लास किया था। तो यहाँ पे कोचिंग संस्थान झूठा साबित हुआ। तो ऐसे कई सारी बातें आयोग को मतलब के सामने आई, इसलिए आयोग ने माना कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन और ब्रोशर प्रकाशित करने के कारण यहाँ पे जो है जिनके खिलाफ, जिन कोचिंग संस्थान के खिलाफ आरोप लगाया गया है वह इसका दोषी है, क्योंकि इन्होंने अपने वादों को पूरा करने का जो इनका इरादा था वह नहीं था। अब देखिए, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अपने केस का भी हवाला दिया। वह मतलब राज्य उपभोक्ता, ये जो जिला उपभोक्ता वाले निवारण अधिनियम थे, आयोग थे, इन लोगों ने राज्य जो है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक केस का हवाला दिया। केस क्या था? केस था कि फिटजी लिमिटेड वर्सेस सिनाथी रथ। एक केस इसी तरह से राज्य उपभोक्ता में भी आया था। तो उसी का हवाला जो है यहाँ पे जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब दिए बिना एक बार में, मतलब जैसे कि कोचिंग संस्थानों का जो यह नियम है कि पूरी सर्विस दिए बगैर एक साथ ही पूरा पैसा जो ले रहे हैं, यह चलन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए आयोग ने क्या कहा कि मतलब कि पूरी सेवाएं दिए बिना एक बार में पूरा फीस वसूलने की प्रथा की आयोग ने निंदा की। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता कोर्स के अप्रयुक्त महीनों के लिए धन वापसी का हकदार है। यहाँ पे जैसे कोर्ट ने सारी चीज़ों सबूतों को जब देखा तो उन्हें लगा कि कोचिंग संस्थान वाले यहाँ गलत थे। उन्होंने जो भी बातें रखी थी, जो भी प्रूफ के रूप में वो अपनी तरफ से बातें प्रस्तुत किए थे, वह चीज़ें वो सबूत के तौर पे नहीं दे पाए। तो यहाँ पे जो है आयोग ने उनको दोषी पाया और उन्होंने कहा कि जो छात्र है, जो शिकायत करता है, वह अप्रयुक्त महीनों के लिए धन वापसी का हकदार है। जहाँ जैसे 4 महीने उन्होंने पढ़ाई किया तो और बाकी जो महीने बचे थे उसका जो है पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा फीस रखना अन्यायपूर्ण था। इसलिए आयोग ने कोचिंग के 7 अप्रयुक्त महीनों के लिए 62,363 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और मुकदमे की लागत के लिए 15,000 रुपये का मुआवजा भी देने की बात कही। यहाँ पे कोचिंग संस्थान वालों को क्या कहा आयोग ने? उनका ये कहना था कि जैसे 7 महीने अब क्या बच्चा नहीं गया तो उन 7 महीनों की फ़ीस आप वापस कीजिए। तो वही 62,363 रुपये वापस करने की बात कही और 15,000 रुपये जो उसे मानसिक पीड़ा हुई और मुकदमे में जो भी लागत वगैरह लगी तो उसके लिए 15,000 रुपये मुआवजा के रूप में भी देने के लिए बात कहा गया। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। देखिए, आज के इस आयोग ने जो भी अपना छात्रों के लिए जजमेंट दिया, उस जजमेंट का यही मतलब मकसद है कि छात्रों को जो भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे देखिए कोचिंग संस्थान वगैरह में जब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसी बहुत सी भ्रामक चीज़ें मतलब बताई जाती हैं कि हमारे कोचिंग में ये है वो है, अच्छे ट्यूशन टीचर हैं, जो है हर महीने मंथली टेस्ट वगैरह कराया जाता है, बहुत ऐसी चीज़ें मतलब लाइब्रेरी वगैरह है, बहुत ऐसी बातें बताई गई रहती हैं। लेकिन वहाँ पे जाने पर जब छात्र को वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे उनके साथ धोखा ही तो हुआ। तो अगर आपने एक बार में ही पूरी फीस भी जमा करवा ली, तो आप जब एक बार में बिना सेवा दिए वो पूरी फीस भी जमा करवा लेते हैं और आपने जो भी विज्ञापन वगैरह दिया है वो भी भ्रामक है, तो यहाँ पे आयोग का यही कहना है कि यह चीज़ें छात्र के प्रति अन्यायपूर्ण कार्य है। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो आयोग ने अपने जो है निर्णय में यही कहा कि छात्र को जो महीने उसने सेवा नहीं लिया है उन महीनों का पैसा वापस करो और कुछ मुआवजा वगैरह भी दिलाया 15,000 रुपये, जिससे कि जो छात्र को मानसिक पीड़ा हुई और जो भी केस वगैरह में जो भी पैसे लगे उससे उसकी भरपाई हो सके। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे ऐसे नई नई केस और जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।